हाँ भाई, हलवा तैयार है, परोसूं? एक्चुअली क्या है, हमारे देश में ना ये हमेशा देखने को मिलता है। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, मतलब 10 15 20 25, ये क्या करते हैं जब कहीं भी निकलते हैं, चाहे वो राजनीति में जाएं, चाहे वो सोशल मीडिया किसी भी ऐप पे जाएं, तो वो ना अपने घर में कुछ सर्टिफिकेट छपवा के लाते हैं और उसको नाम दे देते हैं ठेकेदार का, कि मैं बन गया हूँ धर्म का ठेकेदार और जी मैं बन गया हूँ जाति का ठेकेदार। किसने बनाया? मतलब अपने घर से खुद ही अपने कार्ड छपवा लाए। ठेकेदार। अब आ जाते हैं मेन बात पे। ट्विटर पर कुछ दिन से हंगामा मचा रखा है कुछ मुट्ठी भर लोगों ने, 15 20 25 30 40, इससे ज्यादा क्या होंगे। हाँ, लेकिन ये मल्टीपल हो चुके हैं क्योंकि फेक आइडिया बना रहे हैं ना। अपनी पर्सनल जो आइडिया वो थोड़ी सी पीछे रख लेते हैं, उससे थोड़ा हल्का हाथ रखते हैं, कम गाली देते हैं और फेक आईडी बना के ना उससे देते हैं गंदी गंदी गाली। ये सनातनी है, मतलब डीपी में सनातनी का ये लगा के, ये पहन के, ये तिलक लगा के, ये झंडा जय भवानी जय अम्बे ये सब बोल के तुम जो इस गंदी गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो, वाह वाह वाह, कितने बड़े सनातनी हो हो। मतलब एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि जो कहते हैं ना कि हिंदू कभी इकट्ठे नहीं हो पाते, वो तुम जैसे लोगों की वजह से, जिनके अंदर सोशल मीडिया पर ट्वीट डाल देंगे हिंदू एक है, जाति हमारी जाति हिंदू, हमारी जाति हिंदू, और जैसे ही थोड़ी सी कोई बात आई, ओहो हमारी तो जाति पे हमला हो गया। क्यों? तुम्हारी तो जाति नहीं थी, कोई तुम्हारी तो जाति नहीं थी, तुम तो हिंदू थे, जाति कहां से आ गई तुम्हारी? हकीकत यही है, ये हिंदुत्व का चोला पहन के अपने जातिवाद का कीड़ा जो तुम्हारे अंदर घुसा हुआ है ना, यही है जो कभी हिंदू जो है ना इकट्ठे नहीं हो पाते। क्यों? मतलब मुट्ठी भर 4 5 10 लोग हैं, अगर उनको आप कुछ कह रहे हो, वो जाति के ऊपर कैसे आ गई बात? और अगर तुम्हारी जाति को लेके या तुम्हारे धर्म को लेके किसी ने गाली दी है तो उस तक जाओ ना, उसको बोलो जो तुम्हें बोलना है। मेरे एक ट्वीट, मेरी एक कमेंट, मेरा एक ऐसा दिखा दो जिसमें मैंने किसी पर्टिकुलर जाति के ऊपर बात बोली है। लेकिन एक्चुअली कुछ लोगों को ना कुछ कार्ड ना 24 घंटे अपनी जेब में रखते हैं, बदतमीजी भी वही करेंगे, गाली गलौज भी वही करेंगे, सब कुछ वही करेंगे। फिर जब उनको दिखता है यार सामने वाला तो दब ही नहीं रहा, सामने वाला तो काबू में ही नहीं आ रहा, तो अब क्या करें? ओह तुरंत जाति वाला कार्ड निकालो, हमारी जाति पे हमला हो गया हमारा। तुम 2 4 5 लोग जाति हो गए हैं, तुमको ना बोले कुछ? क्यों भाई, कौन हो तुम? क्यों ना बोले? और तुम तय करोगे कि मुझे क्या बोलना है, नहीं क्या नहीं बोलना है? तुम तय करोगे? तुम लेके आए हो यहाँ पे मुझे, या तुम कुछ मुझे गाइडलाइन दे रहे हो कि अरे ये बोल दो, ये नहीं बोल दो? तुम मुझे नहीं बता सकते मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। मेरी जो मर्जी है ना मैं वो बोलूंगी। और जो तुम इतने बड़े जाति के ठेकेदार बन के घूम रहे हो, किसी की जाति पे ऐसा बोलना नहीं चाहिए। किसकी जाति पे बोला? किसकी जाति पे बोला मैंने? तुम अपने आप ही तुमने एक वहम पाल लिया कि ये जो बोल रही है ना ये हमारी जाति बोल रही है। क्यों? क्योंकि वो जातिवाद का कीड़ा तुम्हारे अंदर है, इसलिए तुम्हें उन शब्दों का दर्द हुआ। बात किसी और के लिए की जा रही है लेकिन तुम उसको जाति पे लेके जा रहे हो। 1 2 4 बंदे पूरी जाति हो गई। किसने बोला? किसने ये दिया सर्टिफिकेट? तुम कभी सनातनी थे ही नहीं। तुम यहाँ पर और नकली तिलक और नकली झंडे उठा के तुम सनातन के ये अपने फॉलोअर बढ़ा लेते हो, सनातनी सनातनी 2 4 पोस्ट करके इधर उधर दूसरों को ट्रोल करके, बस यही तुम्हारा काम धंधा है। ठीक है, जिस तरह की भाषा का तुम इस्तेमाल कर रहे हो ना, तुमने जो किया है, आदमी जिसके साथ जैसी, हम क्या सीखते हैं बचपन से, पर खैर वही वाली बात है, तुम कुछ पढ़े लिखे हो, जैसे तुम्हारे घर का माहौल है वैसे तुम बात करोगे। हमारे घर के माहौल जो है या हमारे जिस स्कूल कॉलेजेस से हम पढ़े, हमें तो यही सिखाया गया है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बड़ी गांधीवादी विचारधारा है क्योंकि एक थप्पड़ कोई मारे तो दूसरा गाल आगे कर लो, नहीं। पर हमें ये ज़रूर सिखाया गया है कि आपको जो जिस भाषा में बात करे आप उसी भाषा में जवाब दो, लेकिन अपनी जो मर्यादाएं हैं ना शब्दों की, कभी भी इतना नीचे मत गिर जाओ कि कल को तुम खुद को जब आईने में देखने लगो तो तुम्हारी खुद की नज़र झुक जाए अपने आप को देखने में। तो यहाँ जो सनातनी वीर योद्धा जो ये फेक घूम रहे हैं ना सनातन के नाम पे जातिवाद का चोला पहन के, मैं खुल के दोबारा कह रही हूँ, सनातन के नाम पर तू अपने जातिवाद का जो चोला है ना वो तुमने सनातन के नाम पे ओढ़ा हुआ है। हकीकत तुम्हारी वही है। ये 15 20 25 लोग जो घूम रहे हैं ना यहाँ पे सनातनी बने, तुम्हारी हकीकत वही है भाई। हर धर्म में हर जाति में ऐसे लोग होते हैं जो कि किसी या तो आपके अपने खुद हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं या फिर अपने देश तक के खिलाफ बयानबाजी करने में बाज नहीं आते। तो ऐसे लोगों को क्या कहना ये तुम मुझे बताओगे?
ये मैं चूज करूंगी कि मेरे को उनको क्या कहना है, मेरे को उनको गाली देनी है, कोई नाम देना है, कोई शब्द कहना है, ये मैं चूज करूंगी। तुम यहाँ ठेकेदार मेरे मत बनो, ठीक है? ये नकली सर्टिफिकेट जो तुम अपनी जाति के ठेकेदार बन के आए हो ना, किसी ने नहीं दिया है तुम्हें। तुम्हारी 2 कौड़ी की औकात नहीं है। यहाँ पे आके जो तुम ये फ्रस्ट्रेशन निकालते हो, जो यहाँ पे अरे ये अरे जाति और वो, तुम्हारे घर में तुम्हारी मर्जी के हिसाब से ना सब्जी भी ना बनती होगी, ठीक है? यहाँ पे आके जो तुम बन रहे हो चौधरी, इतनी भी औकात ना है। और वो एक और है, वो कौन है, कभी FIR की धमकी, कभी ये धमकी, कभी वो धमकी। अरे क्या ले तेरे पे जो होता हो, क्या कारवा मार, पता नहीं क्या नाम है उसका, जो भी है वो कर ले तू, इसको तो मैं ये करा दूंगा। अरे करा ले, तेरे पे क्या करा देगा तू? फांसी पे चढ़वा देगा क्या? चढ़वा दे, तू इतना बड़ा ठेकेदार हो गया क्या? नकली बने बैठे सनातनी। अरे पहले जातिवाद का कीड़ा अपने अंदर से निकाल लो, तब ये सनातन की बातें करना। चक्कर क्या है ना, ये 2-4-5 दिन में ना मैंने इनका जो ये सनातन का नकली चोला पहन के इन्होंने अंदर जो जातिवाद का कीड़ा छुपा रखा था ना, मैंने वो निकाल दिया। इनका दिक्कत इनको इससे हो गई। ये 5, 10, 15, 20 लोग हैं जो ठेकेदार बन गए हैं, और इनको ये लगता है हम तय करेंगे कौन क्या बोलेगा। किसी को कुछ भी बोलो, जिस समाज के बारे में बोलना बोलो, लेकिन हमारे ही समाज का अगर कोई इंसान गलत जा रहा है और उसको आपने गलत कह दिया, ना 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 ना, ऐसे नहीं हो सकता भाई, ऐसे नहीं होगा, है ये हो तुम, ये तुम्हारी हकीकत है। अभी जो वीडियो मैंने बनाई उस पर तो ना बोलने आए तुम, अर्पित शर्मा वाली पे, वहाँ भी बोल देते थोड़ा बहुत, है? अभी जो RJD पे वीडियो डाली उस पर तो नहीं बोलने आए तुम लोग, वहाँ भी बोल देते ना, इस पर नहीं बोलेंगे। इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। और फिर अब जब अपनी बारी आ गई तो फिर ज्ञान बखेर रहे हैं कि ना किसी भी जाति के बारे में नहीं बोलना चाहिए। अरे यार, तुझको भी ना यदमुल्ला नहीं बोलना चाहिए था, तुझको भी ना ये वाला वर्ड नहीं बोलना चाहिए था, तेरे को भी वो वाला वर्ड नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा अच्छा, तुम एक जो विशेष जाति है उनको क्या क्या शब्द कह के बुलाते हो? स्क्रीनशॉट पड़े मेरे पास सबके, जो भी जाति पे ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं हम तो कहते हैं किसी भी जाति का अपमान नहीं होना चाहिए। तुम तो पूरी की पूरी जाति के पीछे पड़े हुए हो। सबके स्क्रीनशॉट पड़े हैं जो इतने शरीफ बने के बैठे ना, आज जातिवाद पे ज्ञान देने लग रहा है। और फिर तुम तो हिंदू थे भाई, मेरे को तो ये कहानी समझ में नहीं आ रही। तुम तो हिंदू थे, तुम्हारी जाति कहाँ से निकल के आ गई? आधे ज्यादा तो यही लिख रखा है अपने स्टेटस के नीचे सबने, हमारी जाति हिंदू, हमारी जाति हिंदू। बस मैंने थोड़ा सा सूजी खुइन की करी और उसका हलवा बना के खिलाया। इनका सनातन वाला जो चोला इन्होंने जूता पहन रखा था वो निकल के तुरंत भाग गया। अच्छा एक चीज और, अरे बुड्ढी, अरे आंटी, अरे ये, मुझे एक बात बताओ यार भाई, ठीक है भाई, ये तो एक साइंटिफिक बात है ना, आपकी उम्र बढ़ेगी, उम्र के साथ भाई आप बड़े होते जा रहे हो तो भाई आप बुढ़े भी होगे, ठीक है ना, आंटी भी बनोगे, कल को तुम दादी भी कहो, आज भी कह लो, क्या फर्क पड़ रहा है? तो भाई देखो, तुम्हारी जो मदर है या तुम्हारी जो बहनें हैं या ताई चाची जो भी तुम्हारी होंगी, देखो मेरे पास ना ऐसी तो कोई मेडिसिन नहीं है जो वो खाती हैं कि भाई आपकी उम्र वहीं रह जाए। उम्र वहीं भी क्या रह जाए, जो ये आके मुझे गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, मैं समझ गई, वो तुमसे भी 5-5 साल छोटी है, तुम्हारी माँ, बहन, भाभी, चाची, ताई, दादी ना, वो तुमसे भी 5-5 साल छोटी है, तभी तुम्हें मैं आंटी, बुड्ढी, पता नहीं क्या क्या, जैसी तेरी शक्ल नहीं है। और ये बोल का कौन है? जो खुद शक्ल दिखाने लायक नहीं है, नकली आईडी लगा के, नकली फोटो लगा के बैठे, वो कह रहे हैं मेरे को इसकी शक्ल तो देखो। भाई चाहे कैसी भी है, मेरे को तो अपने हिसाब से ठीक ही लगती है। काम तो चल ही रहा है अपना। पर तुम सोचना तुम किस लायक हो, हैं? और फिर इतनी गंदी गंदी भद्दी गाली देके तुम सनातन के ठेकेदार बन गए। वाह वाह, क्या सनातनी है कि औरत पे जोर चल रहा है तो चलो दिखा देते हैं हम कितने बड़े सनातनी हैं। तुम कोई सनातनी वनातनी नहीं हो, तुम एक पर्टिकुलर 15-20 लोगों का एक ग्रुप है जिसको ऐसा लगता है कि बस किसी पे कुछ भी बोलो, हम 15-20 लोगों के बारे में किसने कुछ बोल दिया तो हम तो बस उसके पीछे पड़ जाएंगे, उसकी माँ बहन जिसको जो जैसे ही भाषा इस्तेमाल कर सकते हैं वो सब हम करेंगे। कर लो, मतलब क्या फ़र्क पड़ रहा है? मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारी इस तरह की भाषा जो तुम इस्तेमाल कर रहे हो, मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है? हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारी औकात, तुम्हारे घर में ना तुम्हारी मर्जी की सब्जी भी नहीं बनती होगी, समझ गए? वो फ्रस्ट्रेशन लेके तुम यहाँ पे आते हो,
और यही वजह है कि इतनी भद्दी भाषा का इस्तेमाल करते हो। या फिर ये भी हो सकता है कि तुम अपने घर में भी ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल, ये ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि क्या होता है ना, हम जैसे माहौल में रहते हैं, हम जिस तरह की बातें करते हैं, तो उसी तरह का हमारा एक वो बन जाता है कि भाई अब हमारी तो आदत हो गई है, क्योंकि हम तो अपने घर में ऐसी बात करते हैं अपने घर में सबसे। हाँ, तो भाई तू भी उस औरत हो गई तो क्या हुआ, हम तो अपने घर की औरतों से ऐसी बातें करते हैं। तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम मैं समझ सकती हूँ, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भाई तुम उन बेचारियों से भी ऐसे बात करते होंगे तो फिर मुझसे भी कर रहे हो, तो क्या ही फर्क पड़ रहा है ना। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी इंसान ने अगर किसी को गाली दी, उसको पकड़ो ना, उसको गालियाँ दो, वो उसका तरीका होगा। हमें तो अब पता नहीं तुम कितने पढ़े लिखे हो, कैसे घर के माहौल से तुम लोग आए हो, क्योंकि हमें तो देखो जहाँ हम पढ़े लिखे या हमारा जो घर का माहौल है, मैं ये नहीं कह रही मैं बड़ी गांधीवादी विचारधारा की, नहीं, ये हमें भी नहीं सिखाया गया कि कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। पर हाँ, इतना ज़रूर हमें सिखाया गया है कि जो जिस भाषा में समझे उसको उस भाषा में समझाओ, लेकिन उस समझाते वक्त भी आपका अपनी भाषा पर, अपनी वाणी पर इतना नियंत्रण होना चाहिए कि कल को जब अपने आप को आईने में देखो ना, तो आपको शर्म महसूस ना हो, आप अपनी नज़रों में ना गिर जाओ कि यार मेरे को ना ये नहीं बोलना चाहिए था। पर तुम लोगों में शर्म लिहाज तो बची नहीं है, वो बचेगी भी कैसे, ये तुम्हारी आदत का हिस्सा है। तुम इस तरह की भाषा इस्तेमाल करना तुम्हारी आदत है। फिर औरत हो या आदमी हो, तुम इतने ही महान बने हुए थे, तो जो दिन रात तुम्हारे धर्म को गालियां देते हुए उनके ऊपर जाके चढ़ जाओ ना। पर नहीं नहीं नहीं, हम तो बस तेरे नाम के खुले छूट गए। पर्टिकुलर बंदे के बारे में बात की है, और वो जो पर्टिकुलर बंदा है ना, वो इस जाति से संबंध रखता है, ओहो, तो क्या करे, तुरंत पैंट में से जाति वाला कार्ड निकाल लेते हैं, है ना। फिर अच्छा, एक और कीड़ा इनको काटा हुआ है, मतलब आप किसी के बारे में बात करो, कुछ भी लिख दो, तो इनको क्या लग रहा है कि अब मैं कुछ भी लिख रही हूं ना वो इन्हीं के लिए है। जबकि ये सब लिखते हुए पहले भी थी, लेकिन अब मैं कुछ भी लिख रहा हूं तो इनको लग रहा है ये ना हमारे लिए है। अच्छा, एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट आया, कोई मिश्रा जी करके है, मेरे को मिला तो मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी। पता वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं जी हलवा तो ना हमारी जाति का विशेष पहचान है। अब हलवा भी तुमने किसी जाति का बना दिया, हद ही करने लग रहे हो। मतलब तुम्हें खाने की चीज को तुमने एक जाति से जोड़ दिया भाई, इससे ज्यादा तो फिर कहना हमारी भाषा में डूब के मरण के काम नहीं रहे भाई। ये सनातनी है जिसने हलवा भी एक जाति के साथ जोड़ दिया। बताओ कैसे सनातनी हो, कैसे काम चलेगा ऐसे, है ये सनातनी है, हम सनातनी है, हम सनातनी का झंडा उठाएंगे, हैं हमारी जाति के बारे में, हमारी जाति के एक इंसान के बारे में कुछ बोला, ओहो फिर तो जाति पे हमला। अच्छा, इसको तो अकाउंट सस्पेंड कराएंगे, ऐसा भाई देख, ये अकाउंट कूंट की कहानी, ये सारे चीजें तुम लोग खेलते होंगे, मेरे को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं, करा दो सस्पेंड, क्या हो जाएगा, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है। इन अकाउंटों से तुम लोग के घर चलते होंगे भाई, हम लोगों के नहीं चलते हैं। कि अगर मैं ये सोचूं कि हो मेरे को तो अकाउंट वो ना हो जाए। और फिर दूसरी बात है, तुम तय करोगे क्या, हर धर्म में हर जाति में ऐसे लोग हैं जिनके बारे में मैं बोलती हूँ और खुल के बोलती हूँ, मेरा जो मन करेगा मैं वो बोल दूंगी। एक इंसान, दो इंसान को कुछ भी कहना हो, धर्म और जाति पे हमला कहाँ से हो गया, मुझे बस ये समझा दो तुम। खैर तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं कि तुम मुझे समझा पाओगे, क्योंकि तुम्हें खुद ही नहीं समझ में आ रहा, तुम तो कार्ड लेके निकले हो ना, तुरंत कार्ड लाओ। हम पे हमला, हम पे हमला, हम पे नहीं, हमारी जाति पे हमला, जाति पे हमला। अरे भाई तेरे पे, तेरे बारे में बोला है, नहीं 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 मेरे बारे में नहीं बोला, मेरी जाति के बारे में बोला है। ओ भगवान, कैसे कैसे लोग हैं। अब तुरंत सनातन के पर्दे के पीछे छुप जाओ जाके। और फिर धमकी ऐसे देते हैं, तेरा तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे भाई जितनी बदतमीजी तुम पे तुम उतरा रखे ना। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ शांत बैठे हैं, मैं उनको भी देख रही हूँ, ठीक है ना। और बहुत सारी औरतें भी कूदी है, कुछ असली नाम से कुछ नकली नाम से, मैं उनको भी देख रही हूँ। बहुत सारे अकाउंट लड़कियों के नाम बना के गालियाँ दे रहे हैं, मैं उनको भी देख रही हूँ। बट मैं ये कहना चाहती हूँ, कुछ और लाओ, मज़ा नहीं आ रहा, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा यार, कुछ ऐसा लाओ ना जिससे मैं डर जाऊँ एकदम से, अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं ऐसे करने लगूँ, समझ लो। कुछ ऐसा लाओ,
इससे ना मुझे डरा नहीं पा रहे तुम। कुछ करो मेहनत, दिन रात प्लानिंग में लगे हुए हो। अब मैं तुम्हें एक बात बोल रही हूँ लास्ट में जाते वक्त, मेरे लिए ना पहली बात तो जाति मायने ही नहीं रखती, मेरे लिए हिंदुत्व मायने रखता है, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि ऑफ कोर्स जो हमारा भारत है इसमें हमारे धर्म के अंदर ही बहुत सारी जातियाँ हैं, और मेरे लिए हर जाति, कोई एक जाति नहीं, हर जाति का मैं सम्मान करती हूँ। ठीक है, एक जाति को ठेकेदारी नहीं दे सकते कि इसका सम्मान करना पड़ेगा, बाकी तुम्हारे मन में जिसको जो आए वो बोलो, नहीं। मेरे लिए हर जाति उतनी ही सम्मान है जितना मैं अपनी जाति का सम्मान करती हूँ। अपने खुद के जाट होने पे गर्व करती हूँ। मेरे लिए चाहे फिर कोई यादव हो, पंडित हो, चाहे कोई गुर्जर समाज हो, राजपूत समाज हो, ठीक है ना, ठाकुर समाज हो, मेरे लिए हर समाज। जाते आते ना मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, तुम ये जाति का कार्ड कितना खेल लो, कुछ नहीं होने वाला। ना मैं तुमसे डरी हूँ और ना मैं तुमसे डरूंगी। ठीक है, ये माफ़ी मांग लिया, उसने मांग लिया, तू भी मांगेगी। देख भाई, हर किसी की ना अपनी अपनी स्पाइन होती है। किसी ने माफ़ी मांग ली, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, जिसने मांग ली। मुझसे माफ़ी मंगवाने की तुम सोच रहे हो, इम्पॉसिबल। मतलब ही नहीं बनता कि मैं माफ़ी मांग लूँ। आदमी माफ़ी उस बात के लिए मांगता है जब उसको ये पता होता है मैंने कुछ गलत किया है। मैंने कभी कुछ गलत बोला नहीं है, ना किसी धर्म के लिए ना किसी जाति के लिए। हाँ, अगर उस धर्म का इंसान, अगर उस जाति का इंसान मेरे हिंदू धर्म के खिलाफ बोलेगा, मेरे देश के खिलाफ बात करेगा, तो फिर उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करना है ये मैं तय करूंगी। तुम लोग नहीं मुझे बताओगे, तुम मेरे ठेकेदार नहीं हो। ये जो नकली सर्टिफिकेट अपने उठा के लाए हो ना अपने घर से, वो अपने लिए चलाओ, या जिन पे तुम्हारा चलता होगा ना, जो तुमसे डरते होंगे, उन पे चलाना, मेरे पे मत चलाना। मेरी मर्जी है, मैं जो चाहूंगी वो बोलूंगी, और जिसके लिए बोलूंगी उसको किसी धर्म और जाति के साथ जोड़ के ना तुम वाहवाही बटोर लो। और यहाँ पे जो और भी सनातनी पनातनी बने बैठे हुए हैं ना, मैं तुम लोग को भी देख रही हूँ अच्छे से, कि बड़ी जल्दी आ जाता, ये नहीं बोलना चाहिए था, वो नहीं बोलना चाहिए था। जिसने बोला उसको बोलो ना। मेरे लिए क्या गाली गलौज कर रहे हैं लोग? वहां पे तो कोई नहीं बोला, सब चुप बैठे, सब तमाशा देख रहे हैं, देख लो। पर वैसे तुम्हें एक बात बता दूं मैं, देखो ये ना ग्रुप्स, ये झुंड बनाना, ग्रुप बनाना, ये सब ना तुम लोगों के, तुम पुराने खिलाड़ी हो यहाँ पे, तुम लोग की आदत होगी। मैं यहाँ पे आई हूँ ना अकेले, अपने दम पे आई हूँ, और अपने दम पे यहाँ जाऊँगी यहाँ से। ठीक है, तुम मेरा अकाउंट सस्पेंड कराने की धमकी दे रहे हो, करा लो। इन अकाउंटों से तुम्हारे घर चलते होंगे, ठीक है, मेरे ना चलते। मेरे तो पहले भी अकाउंट सस्पेंड हुए पड़े हैं, करा लो तुम भी, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तुम रोक लोगे, मेरी आवाज रोक लोगे क्या? मेरे को नहीं रोक सकता कोई भाई। और ये जाति का कार्ड, धर्म का कार्ड खेलना बंद कर दो। मेरे को पता है मैं किसके बारे में क्या बोलती हूँ, मुझे पता होता है। और कि इसको ये कर देंगे, इसको वो कर देंगे, थार पे जो होता हो कर लो, मज़ा नहीं आ रहा। इतना ग्रुप, इतना बड़ा ग्रुप लगा हुआ है पीछे, उसके बाद भी बस क्या कर रहे हो? मैं डर ही नहीं पा रही तुमसे। कुछ ऐसा करो ना जिससे मैं डर जाऊं। डराने ही तो चाह रहे हो ना, तो करो कुछ ऐसा। ये गाली गुली, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तेरी माँ और बहन और इधर और उधर दुनिया भर की गाली, इससे क्या फर्क पड़ रहा है भाई? इनसे मैं डर रही हूँ क्या? कुछ बढ़िया प्लान करो, जो तुम्हारा ग्रुप है ना ये पूरा। और एक चीज़ और मैं कहना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग ना इसको कुछ और रंग से जोड़ना चाह रहे हैं कि ये ना हिंदू लोग नहीं है। ये कौन है, कौन इनको पीछे से चाबी भर रहा है, और ये फेक और असली आईडी कौन सी किसकी है, ये सब मुझे पता है। तुम अभी बहुत बड़े गलत वहम में हो, मुझे सब पता है। मैं तुम्हें इतना बता दूं, ठीक है? तो ये खेल मेरे साथ मत खेलो, और खेलना है ना तो ढंग से खेलो। इसमें मज़ा नहीं आया। अकाउंट सस्पेंड करा देंगे, करा दो, और नहीं बनते क्या फिर यहाँ पे? फिर तो सोचो सस्पेंड हो गया, फिर मैं क्या करूँगी? फिर तो रोज सूजी का हलवा बना बना के खिलाऊंगी तुम्हें मैं। तो ऐसा है, मेरे को सही बताऊं, मेरे को तुम लोगों से भी कोई मतलब नहीं है, पर लेकिन तुम ज़्यादा चढ़ चढ़ के कूद रहे हो, और तुम्हें ऐसा लग रहा है अरे इसको तो हम दबा देंगे। बस ये वीडियो तुम लोगों की यही बताने के लिए बनाए, तुम मुट्ठी भर फालतू, घटिया सोच, कूड़ा दिमाग, गंदी जुबान के लोगों से मैं तो ना डरने वाली।
और हिम्मत है डरा के दिखा लो। हालांकि कोशिश तुमने बतेरी कर ली, पर समझ तो तुम भी गए कि डरने वाली तो यो भी ना है। इसलिए और नए अकाउंट खुद आए हैं। यार पुराने वाला अकाउंट से मज़ा नहीं आ रहा, ये नए अकाउंट और डालो इसके पीछे 3-4, यहाँ इसके कुछ करेंगे। ऐसा है, तुम लोगों का, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? कर लो जो जितना तुम्हारे जोर है, लगा लो जोर। ये 15, 20, 25 लोग जो पड़े हुए हैं पीछे, लगा लो, ठीक है? और एक बात और मैं कह दूं, अगर किसी को वाकई लगता है, आज जो मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं लोग, अगर आप लोगों को वाकई लगता है कि मैंने कुछ पर्टिकुलर लोगों के बारे में बात करना किसी जाति या धर्म का अपमान था, जो कि मुझे पता है मैंने नहीं किया, और मैंने कोई ऐसा शब्द नहीं डाला और मैंने कोई ऐसा कमेंट यूज़ नहीं करा जो किसी डायरेक्ट किसी जाति या धर्म पर अटैक करता हो, आप मुझे अनफॉलो कर सकते हो। ज़रूरत नहीं है मुझे ऐसे फॉलोअर्स की। इवन जो एक गाली गलौज कर रहे हैं ना, ये दूसरे अकाउंटों से मुझे फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे ऐसे फॉलोअर्स की ज़रूरत नहीं है। ये फॉलोअर्स की लड़ाई ये सब तुम खेलो, मैं बहुत बड़े बड़े अकाउंट अपने उड़वा के आई हुई हूँ, ठीक है? ये 2, 4, 6 महीने से, 4 महीने से मैं यहाँ पे हूँ, तो तुम अभी मेरे को जानते नहीं हो। ये फॉलोअर्स की लड़ाई, ये हमारा अकाउंट सस्पेंड ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये तुम छोड़ो। मैं बहुत बड़े बड़े अकाउंट सस्पेंड करा के आई हूँ यहाँ पे, तो इसलिए तुम अभी मुझे जानते नहीं हो और मुझे कोई इंस्ट्रक्शन दे नहीं सकता, ठीक है? इज्जत, भाईचारा, इन सब चीज़ों में फिर भी मैं समझ लेती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, भाईचारे की बात है। पर तुम डरा धमका के तुम ये सोच रहे हो इसको दबा देंगे, ये आवाज़ तो ना दबने वाली, ये ध्यान रख लेना। तुम्हें आ रही सुझाऊंगी और उसी सूजी का हलवा तुम लोगों को खिलाऊंगी बना बना के। चलो हलवा कैसा लगा बता देना मुझे।